अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मदर्स डे बहुत करीब है, जिसमें पूरी दुनिया में माओ को खराज तहसीन और बच्चे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। माँ वो ऐसी शख्सियत होती है जिसके साथ बच्चा सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है, और माँ किसी भी हद पे जाएगी अपने बच्चे को महफूज रखने के लिए उससे मोहब्बत करती है। और उसको इतनी उसका साथ देती है किसी भी मसले में, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। लेकिन हमने बहुत ही दो दर्दनाक और दिल दहलाने वाले वाकयात पिछले कुछ चंद हफ्तों में देखे हैं, जिसमें उन्हीं माओं ने जो बच्चों की दुनिया होती है, कायनात होती है, अपने बच्चों को अ, अपने हाथों से बेदर्दी से कत्ल किया है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी और शख्स के साथ मोहब्बत हो गई थी। ये कोई पहली दफा नहीं है वैसे कि दुनिया में ऐसा वाकया हुआ हो, या ये पहली दफा नहीं है कि माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया हो, मोहब्बत के नाम पर भेंट पे चढ़ा दिया हो किसी और के लिए। एक बहुत मशहूर वाकया था, डायना डाउन्स हैं। उन्होंने अपने तीन बच्चों को सिर्फ महज इस बात पर कत्ल कर दिया कि उनका जो जिन साहब से इश्क चल रहा था, या जिनसे उनको इश्क था, उनको बच्चे नहीं चाहिए थे। इत्तेफाक से वो साहब, जिनका नाम निक था, वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने क्लियरली डायना डाउन्स को बता दिया था कि वो बिल्कुल भी मतलब वो उनको बच्चे नहीं चाहिए, ना अपनी बीवी से ना किसी से। तो उन्होंने कभी भी ये डायना डाउन से उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि वो जो है अपने बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाएं। लेकिन डायना के दिमाग में ये बात आई कि ये बच्चे ही मेरे निक के साथ जो मेरे ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ पा रहे, शादी की तरह हम नहीं जा रहे, ये वजह इसके पीछे के बच्चे थे, जो कि एक निहायत ही खौफनाक वाकये में तब्दील हुए। और डायना डाउन्स ने अपने तीनों बच्चों को, सबसे बड़ी, तीनों बच्चे बिलो 10 थे, सबसे छोटा शायद 2.5 साल का था, और एक बच्ची तो उसमें जहाँ से भी गई, और बड़ी बेटी जो थी वो इस तरह उसके बुलेट्स लगी कि वो पैरालाइज हो गई पार्शल, और वो बोल भी नहीं पा रही थी। और छोटा बच्चा तो पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो गया था। इस पे एक मूवी भी बनी है, फारा फॉसेट भी उसमें काम कर रही है, उसका नाम आई थिंक इज स्मॉल सैक्रिफाइसेस, या इस तरह की कोई बात है, नाम है। और एन रूल एक बहुत जबरदस्त राइटर थी, जो इस तरह के वाकयात को इन्वेस्टिगेट करती थी, और उनकी उसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। और उन्होंने डायना डाउन्स के इस वाकये को बाकायदा तौर पर तफसील में लिखा है। अच्छी किताब थी, मैंने वो पढ़ी थी तो मेरा तो दिल ही दहल गया था सोच के कि कोई औरत इतनी सफाक होगी, अब वो भी माँ, अपने तीनों बच्चों को उसने कुर्बान करने की कोशिश की अपने नाम नेहाद इश्क मोहब्बत के लिए। और वो आदमी तो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा था, वो किसी तरह इस पे राजी नहीं था कि अपनी बीवी को छोड़ के वो डायना डाउन्स के साथ आए। तो आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे, और मैं जो हूँ, मैंने इस नफ्सियात को ज़रा समझने के लिए कोशिश की है कि पूरी तरह हम किसी तरह देखें कि ये क्यों और किस वजह से वो रिश्ता जो ममता का, जो कहते हैं कि इससे ज्यादा कोई भी प्योर रिश्ता नहीं होता, तो उसकी नफ्सियात समझने के लिए आज हमने फिर शाकिर आदम साहब को बुलाया है। ही इज एक्सपर्ट थेरेपिस्ट, और वो काफी ऐसे केसेस डील करते हैं जिसमें जो आम लोग हैं उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये लोग उसके पीछे की वजूहात, और वो देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हो रहा है, जो जिसकी वजह से खवातीन या वालिदैन अपने बच्चों को, जो उनका जिगर का सबसे करीब एक वो हिस्सा होता है या जिगर का टुकड़ा होता है, उसको डील करते हैं। अच्छा, ये जो दो मैंने केसेस का जिक्र किया था, एक मुल्तान में हुआ है और एक लाहौर में हुआ है। मुल्तान में माँ ने सुइसाइड स्टेज करने की कोशिश की थी, और लाहौर वाली माँ ने तीनों बच्चों को कत्ल कर दिया था। और एक रिपोर्ट के लिहाज से उसमें माँ जो थी वो अपने बच्चों को खिला रही थी छुपन छुपाई। उसने कहा, "ओ, चलो तुम लोगों को छुपन छुपाई खिलाती हूँ।"
उसी में फिर उसने जा जाके बच्चों के गले काट दिए, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि वह आराम से बाहर टहलती हुई चली गई। बाद में उसने कोहराम मचाया, उसके मियाँ के साथ उसने काफी मीडिया पे आके रोना धोना और मजलिस तकरीबन उसने की। तो ये जो माएँ हैं इनके बारे में हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं। मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि मैं अपने बच्चों को किसी भी खतरे के सामने आने दूं। मैं अपनी उनके सामने आ जाऊंगी। मेरे ख्याल में ज्यादातर माओं का यही एक वो रिएक्शन होगा। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया, डायना डाउन्स हैं ये दो खवातीन हैं, और भी बहुत खवातीन हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने ये किया है अपने बच्चों के साथ। कभी वो इस वजह से मार देती हैं अपने बच्चों को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनके बच्चे किसी ऐसे हालात में जाएं, वो तो दीगर है। लेकिन इन दो तीन जो केसेस मैंने अभी बयान किए हैं उसमें खवातीन ने अपने जो क्या कहेंगे, इश्क के नाम पे अपने बच्चों को कुर्बान किया। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि वो जो लड़के हैं या मर्द हैं जिनकी वजह से ये खवातीन ये इकदाम उठाती हैं, वो बाद में साफ इनकार कर देते हैं कि जब तुम अपने बच्चों को मार सकती हो तो फिर हमें भी मार सकती हो। तो जाहिर है इस पे हमें नफ्सियात को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो शाकिर आदम साहब, फिर आज आपको हमने तकलीफ दी है। अ, तो आपने भी शायद वो दो किस्से पढ़े होंगे जिसमें वो माओ ने अपने बच्चों को, भी रिसेंटली पाकिस्तान में दो ऐसे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं ये दो केसेस। तो हम तो ये समझते हैं कि माँ जो है वो सबसे ज्यादा करीब होती है बच्चों के, वो अपनी जान दे देगी। और मतलब हम नेचर में भी ये देखते हैं कि जानवर तक अपनी बच्चों के लिए जान दे देते हैं, और माएँ तो खास तौर पर। तो फिर ये माएँ कैसी हैं? इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये अपने देखें बच्चों को मार देती हैं? देखें आप, या थैंक यू सो मच फॉर मुझे वापस बुलाने के लिए, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स एंड यू नो के दिस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है। वो फिर डिफरेंट रीजन इश्क आशिकी लगा देते हैं, पैसे के लिए लगा देते हैं, ये वो चीज लगा देते हैं, बट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दे आर द इंटरप्रिटेशन जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये जो दोनों इंसिडेंट आप बता रहे हैं, इनिशियली देयर वाज समथिंग एल्स, न्यूज आया था, पहले किसी और तरीके से आया था, उसके बाद फिर जब पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की या गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कुछ और रिजल्ट निकल आया। सो दैट वेरी डिफाइंस, बिकॉज हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं ना मैटरनल फेलिसाइड, ये होता है कि माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। हमारे यहाँ पे ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे खासकर ईस्टर्न सोसाइटी में मदर को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे ईस्टर्न सोसाइटी पूरी दुनिया में बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली वो ये वाली चीज जो माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये वाली सारी चीज तो हाउ कैन अ मदर के लिए। अब इस सवाल को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल रीजन जिसमें हम इस बात को समझ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन, देयर आर मल्टीपल प्रेडिक्टर्स जो इस चीज को बताते हैं कि व्हाट आर द रीजंस। अच्छा ठीक है, अब इस केस में जो आपने दो केसेस बताया, पहला केस ये है कि देयर आर 5 रीजन जो रिसर्च हमें बताती है, जो साइकोलॉजी में बताता है, 5 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से अक्सर मादर जो है अपने बच्चों को मार देते हैं। ठीक है, अब ये बहुत अजीब लगता है जब लोग इसको सुनते हैं कि माँ जो है बच्चों को मार रहा है, बट यस, इट इज वन ऑफ द मेजर केसेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड, हमारे मुल्क में थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड ईच ईयर। अब हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, पहले हम रीजन समझते हैं, उसके बाद फिर देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस। पहला ये होता है कि समटाइम्स ना मदर अपने बच्चे को मार, इस केस में जो लाहौर में हुआ था उसमें ये था कि उसने किसी और के साथ जो है उस रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, वो तो बना नहीं पाई, तो उसने जाके अपने बच्चों को कर दिया। इसको ना हम अनवांटेड चिल्ड्रन फेलिसाइड कहते हैं, कि मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए थे, वो बच्चे आ गए। दीज चिल्ड्रन, वो क्या है कि दे आर ऑब्स्टिकल, दे आर एंट्रेंस इन माई परसुइट कि मुझे उस लड़के से शादी करनी। तो क्या कर देते हैं, वो अपने बच्चों को मार देते हैं। यहाँ पे बच्चे ऐसा क्या करें, अनवांटेड चिल्ड्रन वाला फेलिसाइड आ गया। अब ये जो किलिंग है, मेटरनल फेलिसाइड जो है, उसको कहते हैं कि मदर की तरफ से बच्चों की जो बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उसके 5 डिफरेंट रीजन हैं। ठीक है, पहला ये होता है कि हमारे पास अल्ट्रिस्टिक जो है वो फेलिसाइड होता है। वो ये है कि समटाइम्स मदर को पता होता है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, तो मैं साथ साथ अपने बच्चों को भी कत्ल कर देती हूँ। जो आप मीडिया में आपको पता है, देयर हंड्रेड्स
these cases in पाकिस्तान, जिसमें माँ ने खुदकुशी की, उसके साथ बच्चों को भी जहर पिला दिया, ये बच्चों को भी उन्होंने कुछ कर दिया, बिकॉज माँ को पता है कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों का कौन ख्याल रखा। अरे अब जब मैं हूँ जिंदा, जब बच्चों का ख्याल नहीं रख कोई रख रहा, तो उसके बाद कौन रखेगा? तो उसको हम ना कहते हैं अल्ट्रिस्टिक फर्टिलाइड। अब हमदर्दी के बुनियाद पे माँ सोचती है कि मैंने हमदर्दी के बुनियाद पे उनको कत्ल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो किस्सा आप बता रहे हैं, वो अनवांटेड चिल्ड्रन वाला किस्सा है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है मेरे लिए, मुझे उस बच्चे की जरूरत नहीं है, वो बच्चा मेरे लिए रुकावट बन रहा है मेरी कोई और चीज हासिल करने के लिए। जो आप लाहौर वाला किस्सा अभी वाला बता रहे हैं, जो लाहौर में पहले भी कुछ केसेस हुए थे, कराची में केसेस हुए थे, जिसमें मदर ने खुद सुसाइड किया था, उसके साथ बच्चों को भी मार दिया था, वो पहले वाला केस है जिसमें ये अनवांटेड चिल्ड्रन। उसमें ये कि बच्चे आ गए, लेकिन बच्चे मेरी जो चीज है, जो मैं किसी और के साथ रखा होता है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को अपने मार देते हैं। उसमें ये दो रीजन हमारे हैं, जो अभी जो आप जो किस्से में बता रहे हैं, उसमें ये दो रीजन हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट और रीजन जो पूरी दुनिया में होते हैं। अगर यहाँ पे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन वेस्ट में जो होता है ना, समटाइम्स ऐसे केसेस आए, अगर आप मीडिया पे या होते हैं, अगर आप पढ़ें, तो उसमें होता है ना कि हमें इल्हाम हुआ है कि हम बच्चों को मार दें, हाँ। बच्चों की कुर्बानी कर दें। वो साइकोटिक वाला फेलिसाइड है, जिसमें माँ को लगता है कि मुझे इल्हाम हुआ है, मुझे किसी ने बताया है कि आप अपने बच्चे को मार दो, बच्चे की बलि दे दो, बच्चे को कत्ल कर दो, वरना बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वाला है समटाइम्स बच्चे। एक ये थर्ड रीजन ये हो गया। फोर्थ रीजन हमारे पास है कि मेल ट्रीटमेंट। समटाइम्स वो क्या करते हैं कि बच्चे को ना अब्यूज करके मार देते हैं। शायद आपने ऐसे रीजन सुने होंगे जिसमें ना बच्चों के ख्याल नहीं रखा, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसके बाद बच्चों को मारा उन्होंने, उसके बाद बच्चों को बंद कर दिया कहीं कि वो बच्चे मारे। दैट इज द फोर्थ रीजन। जो फिफ्थ रीजन हमारे पास क्या आता है, वो कहते हैं कि ये रिसर्च से, सारी पूरी दुनिया में रिसर्च जो है उससे निकलेंगे रीजन, प्रेडिक्टर है। पांचवा हमारे पास रीजन ये है कि समटाइम्स ना स्पाउस रिवेंज वाली चीज है कि सिंस मैंने अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना है, तो या हस्बैंड ने बीवी को टॉर्चर करना है, तो ऊपर बच्चों के ऊपर सारा किस्सा निकल आता है, वो बच्चों को समझते हैं मार वो देते हैं अपना इसलिए। प्रोडक्ट समझते हैं वो अपना। यस, उसमें होता है। यस, प्रोडक्ट समझते हैं, वो बच्चे को मार देते हैं ताकि मैं उससे डायरेक्टली तो इंतकाम नहीं ले सकती या ले सकता, तो इससे बेहतर है कि मैं उसको मार दूं बच्चों को, तो मैं इससे इंतकाम। हम्म। ये पांच रीजन हैं पूरी दुनिया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन अगर हम रिसर्च फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये पांच रीजन मिलते हैं पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं चिल्ड्रन किलिंग में, या हम कहते हैं कि मैटरनल फेलिसाइड में, जहाँ पे मदर जो है अपने बच्चों को मार देती तो मगर जब खातून मारती हैं अपने, फर्ज करें किसी और मर्द के लिए या मोहब्बत के लिए, तो माँ के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है? मतलब साइकोटिक हैं क्या वो खवातीन जो कि। है। यस, उसमें ना बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं मदर का। अच्छा, अब इसमें ये हो कि बहुत सारे मदर्स हैं, दे वांट टू अर्ट देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों? कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो कत्ल नहीं करते बिकॉज आप उसके डिफरेंट रीजन है। अगर साइकोटिक है, तो साइकोटिक वाले बंदे को तो इल्हाम हो रहा है ना कि मुझे किसी मैसेज दे दिया कि अपने बच्चे को मेरे लिए मार दो, तो मैंने अपने बच्चे को मार दिया। अब सुसाइडल पेरेंट जो है, उसको पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो किसी दिन अपने आप को कत्ल कर दूंगी या कत्ल कर दूंगा, मैटरनल फेटिसाइड में कत्ल कर दूंगी, तो मैं अपने बच्चे को मार देती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। जो पेरेंट्स डिप्रेशन में होते हैं, उनको पता है कि हमारी लाइफ तो खराब हो गई, बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसको बच्चे का वो फील नहीं होता। वो खुद अपने साइकोलॉजिकल मसलों में इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि उसको बच्चे की कोई केयर नहीं होता। जो आप कह रहे थे उसमें ये कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए, मुझे जिस लड़के से शादी करनी है, मुझे जिसके साथ जाना है, जिसका बेटर फ्यूचर है, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट मेरे बच्चे हैं। हस्बैंड को तो छोटा बहुत इजी होता है, आप जानते हैं इस चीज को, मैं जाके खुला ले लूं या मैं जाके डाइवोर्स ले लूं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बच्चों का क्या हो। तो इससे जो लाहौर वाला अभी का जो इंसिडेंट है, जो कुछ दिन पहले हुआ था, एक वीक पहले, उसमें सबसे जो ये वाला है अनवांटेड चिल्ड्रन, मुझे बच्चे चाहिए नहीं थे, हस्बैंड ने दे दिया। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि सोशल कल्चरल फैक्टर्स तो हमारे इस गोया ये तरह से हैं कि मर्सी किलिंग समटाइम्स है, माँ के आपसे बच्चे लाए। दिमाग में मर्सी किलिंग है ये। या वो हो सकता है, यस।
अच्छा, दूसरी जो मैं आपको किस्सा सुना रही थी, डायना डाउन्स जो थी, जिसने तीनों बच्चों को मारा था, तो उसको ये ख्याल था कि आई कैन हैव मोर चिल्ड्रन, तो रिप्लेस कर सकती थी आराम से, उसके दिमाग में ये थी। तीसरी चीज ये थी कि एक और वहां पर अमेरिकन एक केस है कि वालदा को था पोस्टमार्टम, उनके बच्चे थे, चार बेटे और एक यस। बच्ची। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, कह दिया फैमिली से कि इसको छोड़ना नहीं बच्चों के साथ। खैर किसी दिन हर वक्त 24 आवर वॉच में रहती थी, फिर पता नहीं कैसे उसको मौका मिला, उसे अपने पांचों बच्चों को नहलाने के बहाने, अकेली थी, नहाने के बहाने डुबो के साफ सुथरा करके मार के पांचों को लिटा दिया, उनकी लाशों को ना। तो या डू यू आप जो थिंक मुझे ये जो बता रहे हैं ना, ये जो वो लाहौर साइकोलॉजिकल। वाला किस्सा है, इज दिस, कुड इट बी पोस्टमार्टम? अब पोस्टमार्टम भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। देखें, ये जो लॉर्ड अभी वाला हुआ है उसको मैं पोस्टमार्टम नहीं कह सकता। या पोस्टमार्टम सबसे पहले ये होता है कि समटाइम्स आफ्टर द प्रेगनेंसी यू हैव दिस पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं। जो 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 आपको डिप्रेशन के बाद होता है, जो आपको प्रेगनेंसी के बाद होता है, दिस डिप्रेशन, उसमें समटाइम्स साइकोटिक फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। ठीक है। अभी जो लॉर वाला किस्सा है, अब मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन मुझे इसमें वो ये नहीं पता कि फीमेल ने अभी अभी जो बढ़ती है या नहीं दिया, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। अब उसमें डिफरेंट रीजन है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन हैं जो क्या करते हैं, इस चीज को एग्जेसरेट कर देते हैं, मीन्स के इसको इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से लाइवलीहुड बढ़ जाती है कि आपके बच्चे, अब आपके पेरेंट्स जो अपने पेरेंट्स को जो मदर है अपने बच्चों को ईट कर सकता है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें दो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक ये होता है कि ईट करना, एक होता है कि मार देना। ठीक है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ईट कर देते हैं। तीन आप ले लें, बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को ईट करें, लेकिन वो नहीं करते। उनके ब्रेन में होता है आई शुड किल दिस वन, मुझे इससे है, लेकिन वो करते नहीं है बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजन। कुछ होते हैं जो अपने बच्चों को एज करते हैं, उसके बाद लेकिन उनको कत्ल नहीं कर देते। इसके बाद जो है बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं। आप इसमें इंडिविजुअल केसेस आते हैं। अगर कहीं पे साइकोसिस अगर आता है तो साइकोसिस में यही होगा कि आप रियलिटी कॉन्टेक्ट में है ही नहीं आपको, जिसे जैसे कि यूएस में हुआ था बहुत केसेस में, एक फैमिली ने अपने बच्चों को सारे मार दिया था, बाद में जब पता चला उन्होंने कहा हमें इल्हाम हुआ है, हमें किसी ने बोला है कि आप इनको कत्ल कर दें, तो हमने इनको कत्ल कर दिया। ठीक है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज ए रियलिटी, बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते। वन द फीमेल गोज फ्रॉम दिस प्रेगनेंसी, उसको बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो उसमें वही था कि आप मुझे कह रहे थे कि सोल्यूशन कहाँ से आएगा, तो सोल्यूशन कम्स फ्रॉम दियर, इफ अ पेरेंट इज, इफ अ मदर इज फेसिंग विद पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि शी कुड आर्म हर चिल्ड्रन। तो हम क्या करते थे, जैसे आपने कहा, डॉक्टर ने कहा कि इसको अलग रखो, आपने अलग नहीं रखा तो उसने उसको नुकसान पहुंचा। तो वो सारी चीजें ये है। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन से पेरेंट्स जो अपने बच्चे को एज करेंगे, कौन से बच्चे अपने आप को एज नहीं करेंगे, बिकॉज एज इज अ वेरी, आप कितने पेरेंट्स को जाके स्क्रीनिंग करेंगे, आप कितने पेरेंट्स को जाके बता सकते हैं। यस, अगर एक पेरेंट साइकोटिक है, इफ अ मदर इज साइकोटिक, ठीक है, आप बता सकते हैं कि शायद वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचे। अगर इफ अ पेरेंट इज सुसाइडल, फिर भी आप बता सकते हैं कि ठीक है, शायद वो सुसाइड करने से पहले अपने बच्चों को कत्ल कर दे। इफ मदर इज डीलिंग विद डिप्रेशन। अच्छा, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई साइकोटिक है, कोई सुसाइडल है, तो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मैं कह रहा हूँ कि मे भी, इन तो सम उसमें केसेस। उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उस फैमिली को बताना कि वो हो सकता है, इट्स इट्स ए ह्यूज टास्क है ना। आप जानते हैं इस चीज को, देयर आर थाउजेंड, देयर मिलियंस ऑफ पीपल। आप कित और आपको पता है मेंटल हेल्थ की सिचुएशन हमारे यहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया में किस तरह से है। तो नहीं, तभी क्या हो रहा है कि मेटरनल जो फेलिसाइड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपको शायद पता चले ना कि वो औरत सुइसाइडल है, या बिकॉज आप थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर मैं हूं, और नहीं मतलब मैं तो नहीं बता सकती एज अ नॉर्मल पर्सन कि अगर किसी खातून में ये टेंडेंसीज हैं, सो व्हाट आर द साइंस जो हम पकड़ सकें पहले से? वालदैन हो गए, ससुराल वाले हो गए, शौहर हो गया। एक तो पोस्टमार्टम हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता, खवातीन पूरी पूरी जिंदगी निकाल देती हैं, उन्हें पता नहीं होता उनको पोस्टमार्टम क्या चीज है। उस पर हम मेरे घर में अलग से सेशन करेंगे। लेकिन
अक्सर जब माओ के बच्चे होते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं हमारे मुल्क में, तो हाउ विल एनीबडी पिक अप द साइंस, और कब पता चलेगा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है बच्चे की तरफ? कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं या साइंस है, अर्ली साइंस ओके, दैट कुड कैच? क्या देयर आर मल्टीपल रीजन, जिसमें पहला रीजन ये आता है तो मदर रिपोर्ट्स। बेसिकली मदर को पता होता है, जैसे कि इफ आई एम अ मदर, आई नो कि मुझे ख्याल आते हैं कि मैं अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है, जो कि सबको पता है। अंदर से ख्याल आता है, एज अ मदर मैं उसको छुपा देती हूँ, मुझे पता, क्यों बताऊं किसी को, बिकॉज जो सोसाइटी वुड से आप कैसी मदर हैं जो आप अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात तो इस चीज की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि यस, मुझे, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। फिर बंदे को समझ आता है कि मैं क्यों करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई एम डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। वो पोस्टमार्टम हो सकता है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकते हैं, वो साइकोसिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को ट्रीट किस तरह से करना है, मतलब सबसे पहले बात तो ये कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत आर्शली अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, उनको अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। अब तो इसको, जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत मुश्किल इसका आंसर है, बहुत बहुत मुश्किल है इसका आंसर, बिकॉज आप किसी तरह से बता नहीं सकते इसको कि आप क्या सोच रहे हैं या मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि आपको लगता है कि मदर अपने बच्चे को किसी और तरह से, ये फैमिली कर सकता है इस चीज को आइडेंटिफाई कि ये उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा जिस तरह से नॉर्मली बच्चों को ट्रीट किया जाता है, या बच्चे की पिटाई हो रही है, या बच्चे की परवरिश, बच्चा पड़ा रहता है, मदर उसका ख्याल नहीं रखता। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, मदर की टेंडेंसीज या मदर की जो चीज है, मदर खुद किसी प्रॉब्लम से सॉल्व जूझ रहा है, इसी वजह से मदर जो है वो बच्चे का ख्याल नहीं रख रहा। इसमें दो चीजें, एक ये होता है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन एक में ये होता है कि आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इस लाहौर वाले केस में द मदर न्यू कि मुझे जाना है उस बंदे के साथ, लेकिन द चिल्ड्रन आर एंड्रेंस, वो मुझे जाने नहीं दे रहे, तो इट्स बेटर कि मैं उनको खत्म करूं, हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा दूं या कुछ और कर लूं, किसी तरह से किसी और के ऊपर लगा लूं ताकि मैं अपनी चीजें जो अचीव कर दूं। तो अब शाकिब, इसके लिए पूरी दुनिया में लॉज इस बने हुए हैं। सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मतलब वो कहाँ गई, ममता कहाँ गई उस औरत की? एम्पैथी भी नहीं है, मतलब कुछ भी उस नहीं है, उसके ममता, रहम भी नहीं है। यस, उसमें रैम इस वजह से नहीं है कि हम कहते हैं ना कि आप नम होते हैं, इमोशनली नम होते हैं, यू डोंट फील द इमोशन। मदरहुड इज नॉट समथिंग, कोई कोई ड्यूटी नहीं है। मदरहुड इज सॉर्ट ऑफ इमोशन, आपको फील होता है वो इमोशन। कुछ मदर्स में वो आता नहीं है फॉर डिफरेंट रीजन, फिर वही आता है कि डिफरेंट केस टू केस। अब इस केस में होता है कि मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे बच्चे चाहिए, उन्होंने मेरी शादी इसके साथ करवा दी, आई एम नॉट हैप्पी। तो इस केस में मैंने बच्चे पैदा हो गए, अब हस्बैंड, तो फिर बीवी के पास अगर आप बीवी से पूछें तो बीवी आपको बहुत सारे रैशनल जो है वो बता देगी कि मुझे तो चाहिए नहीं थी, अब खुदा के हस्बैंड ने किया, मुझे नहीं लगता कि मुआशरा चाह औरत, रहा था, तो इसी वजह पाकिस्तानी से मुझे औरत ऐसा मुझे कह अच्छी पाएगी। लगी। आई डोंट थिंक वुमेन इन पाकिस्तान विल बी एबल टू से दैट। नहीं, ऐसे केसेस हैं, अच्छा। ऐसे केसेस हैं जिसमें इमेज ने कहा है कि मैंने खुद पढ़ा है ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें जो कि पब्लिकली वो एडमिट नहीं करते, पब्लिकली हमें बहुत बुरा लगता है इस चीज को सुनना, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स को बच्चे चाहिए नहीं होते हैं, बीवी को नहीं चाहिए होते या हस्बैंड को नहीं चाहिए होते, तो वो आ जाते हैं, तो उसके बाद दे कैन नॉट कीप दैट, उनको लगता है कि या तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट बन रहे हैं या हमारे लिए कोई इश्यूज बन रहे हैं, तो इस वजह से उन बच्चों को कत्ल कर दे। इससे एक और चीज आती है, आप इस चीज की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास एक होता है इन्फेंटिसाइड, जो है इन्फेंटिसाइड ये होता है जब बच्चे को आप मार देते हैं विद इन 1 ईयर, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ और बच्चे 1 साल के बीच में आप मार देते हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने बेटियों को कत्ल कर देते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। ऐसे तो आपको ये ईदी विलेज जो है, ये चीपा विलेज जो है जिसमें बहुत सारे बच्चे उन्होंने बाहर जाके वो रखे हुए होते हैं, जिसमें वो बच्चों को अपने डाल, ऐसे कैसे कितने केसेस है, देयर आर हंड्रेड्स एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस जिसमें पेरेंट्स जो है मार देते हैं। बिल्कुल। आई नो हंड्रेड्स ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने लड़कियां जो है अडॉप्ट की हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स ने इनको फेंक बिल्कुल। दिया। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, यहाँ पे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता है, वो लड़कियों को कत्ल किया जाता है। या आपने और भी सुना हो, इसको मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ,
हमारे यहाँ पे तो बाकायदा से पहले टेस्टिंग की जाती है, जो कि बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने बैन कर दिया है कि आपके पेट में जो बच्चा है कि ओके, इज दैट अ सन और अ डॉटर, इफ दैट इज अ डॉटर द बेटर वे इज टू गेट इट अबॉर्टेड। वो अबॉर्शन करवा लेते हैं। आप मुझे जी। बताएं, इज इट नॉट अ किलिंग? इट्स ऑल्सो किलिंग। उसके बाद जो बच्चे का 1 साल का पीरियड होता है जिसमें इन्फेंटिसाइड पूरी, अच्छा एक और चीज है, जो इन्फेंटिसाइड है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चों की किलिंग जो है वो ड्यूरिंग 1 ईयर होती है। वो तो पूरी दुनिया में सबसे, हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है। कितने बच्चे जो है वो कत्ल किए जाते हैं आस पास, खासकर फीमेल्स जो है कितने कत्ल किए जाते हैं। वो भी मदर की तरफ से हो रहा है। अगर मदर की तरफ से नहीं हो रहा तो मदर फादर की फैमिली से हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। बिकॉज सही हम बात। बच्चों का एज ए ह्यूमन नहीं देख रहे हैं, हम तो किसी और परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, मटेरियल हम उसको देख रहे हैं कि उसका कितना फायदा है कितना फायदा नहीं है। दैट मेक सेंस, आई डिडंट थिंक अबाउट दैट कि वो भी सीरियल किलिंग ही है, मगर वो तो कस्टम ने उसको जस्टिफाई कर या दिया। आप अबॉर्ट कर देते हैं, यू आर किलिंग समवन। आप बच्चे को फेंक देते हैं, यू आर किलिंग समवन। और आप 4 साल बाद बच्चे को कत्ल कर देते हैं, यू आर किलिंग अ चाइल्ड। सब सेम ही है, बट उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं। हम कुछ को एक्सेप्ट करते हैं एज ए सोसाइटी, कुछ को हम एक्सेप्ट नहीं करते एज ए सही। सोसाइटी। मैंने अगर 4 साल के बच्चे को मार दिया तो इट्स वेरी ग्रूसम। लेकिन मैंने जब अपने पेट में बच्चे को मार दिया, या बच्चे को मैंने एक वो तो साल में सही है। फेंक दिया, दैट्स एक्सेप्टेबल बिकॉज मुझे बच्ची चाहिए नहीं। लेकिन ये जो तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चे एक साथ मार रही है माँ, आई थिंक दिस इज अ लिटिल मोर डिफरेंट, डोंट यू थिंक? इसमें या तो कोई ऐसा या मसला नहीं कि दिस इज माशरा लड़की नहीं चाह रहा है, या ससुराल या मैके या वालों ने करा दिया, तो माँ खुद या उसमें फिर मैं जी। या उसमें फिर डिफरेंट रीजन आते हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि उसमें आपको देखना है कि एज द मदर इज डीलिंग सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, हमारे यहाँ पे तो इस चीज को कोई कंसीडर ही नहीं किया जाता। आप मीडिया में आपको पता है कि कोई इस फैक्टर्स को, इवन कि हमारे कोर्ट्स जो हैं, हमारे कोर्ट्स, आई एम सॉरी, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स जो है, वो कभी भी इस चीज को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। दैट पर्सन, हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, साइकोटिक, उनको फांसी दी जाती है। इट्स वेरी अननॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, अब दूसरा ये होता है कि केस टू केस डिफर करता है। अब इफ अ पेरेंट इज साइकोटिक, उसको डिल्यूजन्स हो रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कत्ल कर दें क्योंकि हमदर्दी के तहत वो कत्ल कर देता है। बहुत सारे रीजन है, तो आप जानते हैं इस बच्चे को कि मैं तो, ये अक्सर आपको कहाँ पे मिलता है? आप देखें ना, आपको ये ज्यादातर उन फैमिलीज में मिलता है जो पुअर हैं या जो बहुत ज्यादा पुअर हैं। क्योंकि मदर को पता है कि मैंने तो मरना है, मैंने तो अपने आप को सुसाइड करना है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? ये तो कोई किसी जगह पे यतीम खाने में पहुंच जाएंगे, इनको कुछ हो गए। तो मैं उनके ऊपर हमदर्दी का, इफ समवन इज किलिंग अस, अगर कोई अपने आप को मार रहा है तो उसके उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले तो ये सबसे बड़ी बात यही कि मैं अपने आप को मार रही हूँ। तो ये बच्चे क्यों जलील हो जाएं? बच्चे भी तो इसी तरह से जलील हो जाएंगे जो मैं हूं, उस तरह से। अभी अगर मेरे होते हुए उनका कुछ नहीं हो रहा तो मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? हम्म। ये तो आप हमदर्दी के तहत करते हैं ना कि मैं उनको एक एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये कि इफ आई एम सुसाइडल, मुझे पता है कि मैं अपने आप को कत्ल करने जा रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कत्ल होंगी, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं उनको भी साथ कत्ल कर दूं, क्योंकि मैं किसी टाइम पे कर दूं, उसके बाद उनका क्या हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक ही रीजन को लेकर सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। जो मैंने आपको इनिशियली 5 रीजन बताए थे, ये जो जितने भी कत्ल हैं जो आपने, जो डयाना का बताया था या लाहौर में बताया था, इससे पहले लाहौर में एक दो और इंसिडेंट हुए थे, वो कहीं ना कहीं में इन पांचों रीजन से फॉल करते हैं। मगर कोई साइंस ऐसे नहीं कि फैमिलीज या इर्द गिर्द के लोग देख के पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर दें, यस, मतलब रोक दें? यस। आप उसमें ये हो सकता है कि इफ यू फील लाइक द फीमेल जो है उस वो इशू से डील कर रही है, पोस्टमार्टम से डील कर रही है, पोस्टमार्टम के डिफरेंट सिम्टम्स। अगर आपको लगता है कि उसका अपने बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो अपने बच्चों को बिला वजह इक कर रही हो, आपको लगता है कि वो बिना वजह उसका उसके बच्चों के साथ नहीं है, बिकॉज एक ये होता है कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, एज मदर, कोई दुनिया में और करे ना करे, लेकिन एक मदर ने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना होता है। अगर वो बच्चों के साथ बिहेव नहीं कर पा रही, आपको नजर आ जाता है कि
आप किस तरह की मदर हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते? आपके बच्चे रोड पे पड़े रहते हैं, आपके बच्चे रो रहे होते हैं, आपको परवाह नहीं है। दैट इज दीज आर द साइंस जो फैमिली आइडेंटिफाई कर सकता है। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट ये होता है कि अगर वो फैमिली फिर लेके आए मेरे पास कि आप उसकी मदद करें, फिर मैं कर सकता हूँ। लेकिन इनिशियली ये सारा जो रोल है वो फैमिली का जाता है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको पता चल जाता है, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल। अगर आप बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप बच्चे को एज कर रहे हैं, आप बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं, आपका बच्चा पूरे दिन पड़ा रहता है वहां पे, कोई उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि द मदर इज गोइंग थ्रू सम इश्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि द मदर इज बैड, इसका मतलब ये है कि द मदर इज गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट इश्यूज। आपको मदर को हेल्प करने की जरूरत है। लेकिन मर्डरिंग मदर्स जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं फिर तो। जो जिस तरह हम ये लाहौर वाला केस देख रहे हैं। उसमें उसमें फिर यार, जी जी, उसमें फिर एक मसला आता है। अब हमारे पास अब जब आप लीगली देखते हैं तो कुछ कंट्रीज है, 10 से 12 कंट्रीज है जिन्होंने लॉज बनाए हुए हैं। अब मैटरनल फिलिसाइड जहाँ पे बच्चे मदर अपने बच्चे को मार देते हैं, उनके ऊपर अलग से केसेस बने हुए हैं, केस बनते हैं, उसका अलग से कानून। हमारे यहाँ पे तो कानून ही नहीं है इस चीज का। अभी तक तो नहीं है, शायद अब कुछ दिनों में बन जाए फिर। अभी तक तो हम्म। इतनी किलिंग हुई है, मदर ने की है, कोई आया ही नहीं कि बच्चे मार दिए। अभी आप मुझे बताओ, आप उसको किलिंग में डाल दें, देर इज नो स्पेशल रूल यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जब इंसिडेंट होता है उसके बाद लोगों को ख्याल आता है, ओहो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आप कानून बना देते हैं इसके ऊपर। लेकिन मर्डर का तो है ना, कानून तो बना हुआ है, तो दिस इज मर्डर, इट्स मर्डर नॉट का है डिफरेंट लेकिन, फ्रॉम एनी थिंग या एल्स। इट्स नॉट लेकिन ये स्पेशल सॉर्ट ऑफ मर्डर जिसमें एक मदर जो है अपने बच्चों को हमारे यहाँ पे डिफरेंट लॉज है ना, मर्डर के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये कि हमारे अभी तक लेजिस्लेशन इस चीज पे नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों पर लेजिस्लेशन हुई है, लेकिन इस पर लेजिस्लेशन की जरूरत है। जब आप लेजिस्लेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है आप इन्वॉल्व करते हैं, उसमें फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। अदरवाइज यूथ कैटेगराइज दैट मदर, मैं लाहौर वाले किस्से में नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे मदर्स हैं जो साइकोसिस से गुजर रहे हैं, आप जाके उनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। दिस इज रॉन्ग, हाउ कैन यू एंड समवन हु इज डीलिंग विद सम स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस। फिर हमारे यहाँ पे आपको पता है डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। तो फाइनली मैं बस ये पूछूंगी, इसका मतलब है कि हमें वी नीड लॉज फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ मदर्स मे बी, और पेरेंट्स वी टू या लुक वी आफ्टर, नीड और लॉज, हाँ जी। need laws for this sort of offense। जो मर्डर कर रहे हैं, जो बहुत मर्डर अपने पर्सनल रीजन से करते हैं, जैसे अनवांटेड चिल्ड्रन वाला है, जिसमें मुझे किसी और से शादी करनी है, मुझे कहीं और जाना है, बच्चे मेरे राम राम में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इस तरह मैं बच्चों को मार दूं, बिकॉज उनके लिए बच्चे मैटर नहीं करते, उनके लिए अपने मोटिव मैटर करते हैं। उसके अलावा वी नीड अवेयरनेस इन द फैमिली to identify if there's a mother who is dealing with some sort of psychological issues or some difficulties जो सबको नजर आता है। if वो अपने बच्चों के साथ गलत कर रही है तो आपको पता होना चाहिए द मदर इज डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सीख करें हेल्प फॉर दैट मदर, ताकि वो बेहतर अपने इश्यूज को डील कर सके। तो ये डबल होता है, पहला तो ये लॉज होने चाहिए, दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज आता है, बहुत से मदर्स जो है, आप ऑब्वियसली वीडियो बहुत सारे लोग सुनेंगे तो उनको ये चीज ट्रिगर होगी। समटाइम्स इन देयर लाइफ दे वांटेड टू इट देयर चिल्ड्रन, दे वांटेड टू आर्म देयर चिल्ड्रन। तो अभी भी बहुत सारे मदर्स हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इट करें, वो अपने बच्चों को कत्ल करें, बट वो मैटरनल वाली चीज आती है, आप छुपा देते हैं कि अभी मैं बोलूं किसी को कि मैं अपने बच्चों को कत्ल कर दीजिए, लोग क्या समझेंगे, वो साइकोलॉजिस्ट बेचारा क्या समझेगा, वो बोलेगा तो आप तो गलत कर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि वाकई आपको ऐसे ख्याल आते हैं, एंड फिर आप उसके लिए जाके किसी से हेल्प आउट करें, तो फिर वी कैन डील विद दैट। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तो एंड में तो हम यही कहेंगे कि अवेयरनेस इज द बेस्ट थिंग, एंड द या फैमिली मस्ट बी वेरी वेरी अलर्ट के कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ रहा हो। फैमिलीज को पता होता है, लेकिन वो फिर हेल्प लेने देते छुपा लेते हैं। हैं। जैसे फैमिली आप या वो फैमिलीज को पता होता है कि ये फीमेल जो है या ये जो लड़की है वो शी इज डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन जब हेल्प लेने की बात आती है फिर वही स्टिग्मा आ जाता है उनके बीच में। हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और मेंटल बेटा, हेल्थ या काउंसलर के पास चले जाएं, पता नहीं सही लोग क्या बात है, समझेंगे सही। ये।
तो एनीवे शाकिर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अगेन। और ये बहुत ही एक ऐसा मसला था जिसपे काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि किस तरह इस पे वो करें, तो आपने कुछ नफ्सियाती उसके पॉइंट्स दे दिए। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। नहीं नहीं, इट्स ओके, वी कैन डू सच एक्टिविटीज इन फ्यूचर, अगर लेट ऑब्वियसली इंशाल्लाह। हमारा मकसद यही होता है कि पीपल वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, इनकी वजह से उनको हेल्प आउट हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल। एंड बिकॉज इट्स फ्रॉम यू, यू आर डूइंग दिस थिंग बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। थैंक I यू। I seriously appreciate that. Thank you so much. थैंक यू सो मच।